औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान सवाल है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी बिल्कुल एक बच्चों वाला सवाल है जिसमें आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स गिवन है, जिस पर हमने लास्ट क्लास में बहुत तफसील से बात की थी कि पॉइंट किसे कहते हैं। कॉमे से पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कॉमे के बाद वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेंशन करता है, जबकि वाई कोऑर्डिनेट हमें बताते हैं कि वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और किस डायरेक्शन में कवर हुआ है। आज हमें सिंपल ये बताना है कि कोऑर्डिनेट में किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट लाई करता है। याद रखिएगा, हम किसी भी ग्राफ को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं। एक नजर अब यहां पर हम दोबारा ग्राफ पर देखते हैं। आपको पता है 2D ग्राफ्स में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। राइट साइड पर एक्स की वैल्यूज हॉरिजॉन्टल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और अपवर्ड वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। मगर हॉरिजॉन्टली अगर आप लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो एक्स की वैल्यूज माइनस में होती हैं, और जब आप डाउनवर्ड जाते हैं वर्टिकली तो जाहिर सी बात है फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मेंशन करने के लिए आप वर्टिकल वैल्यूज का जो भी स्केल है वो आप नेगेटिव शो करते हैं। तो आपको पता है बीच में 0 होता है, 0,0, और इधर ये सब पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर ये सब नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ऊपर पॉजिटिव वाई है और नीचे नेगेटिव वाई है। ठीक, तो आप देख सकते हैं खुद ही यहां पर 4 हिस्से हो चुके हैं। ये पहला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, और ये चौथा। यूं टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में एक ग्राफ को आप डिवाइड करते हैं। अब हम पॉइंट को देखते ही पहचान सकते हैं कि किस पॉइंट को आप किस क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। यानी कि जब आपको कोई भी कहेगा जरा पॉइंट को प्लॉट करो, पॉइंट को ड्रॉ करो यहां ग्राफ पर, जो भी आपको पॉइंट गिवन है, तो कोई भी पॉइंट जो आप इस ग्राफ पर प्लॉट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। उसका क्वाड्रेंट चेक करना आना चाहिए। यानी कि पहले तो आप ये देखें कि वो पॉइंट आएगा कहां, पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, इस तीसरे पोर्शन में, इस चौथे पोर्शन में। तो पहले तो आप उसकी जगह डिसाइड करें, फिर उस जगह डिसाइड करने के बाद फिर आप एक्स और वाई कंपोनेंट के हिसाब से उनकी सीध में आप उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। मिसाल के तौर पर एक सिंपल पॉइंट है -6,8। क्या आप में से कोई बता सकता है ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बहुत आसान है इस बात को पहचानना कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। कॉमे से पहले कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट है, और कॉमे के बाद कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है? वाई पॉजिटिव है। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं किस क्वाड्रेंट में, तो आप पहले चारों क्वाड्रेंट्स की जो बाउंड्रीज है ना, आप जरा उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक वॉल ये है हॉरिजॉन्टल वॉल, और एक वॉल ये है वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये जो दोनों वॉल्स हैं, ये जो दोनों बाउंड्रीज हैं, इनके एंड पर आप देखें जो एक्स लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है, और इसका दूसरा यानी कि ये बाउंड्री है ना, इधर वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी पॉइंट्स जिनमें एक्स भी पॉजिटिव दिखाई देगा और वाई भी पॉजिटिव दिखाई देगा, वैसे तो प्लस साइन आप जानते अब नहीं लगाते, ठीक है, सिंगल वैल्यूज के साथ, मगर यहां पर मैं इस बात को खास तौर पर हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए प्लस साइन लगा रहा हूं। याद रखिएगा, जिस पॉइंट में भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों पॉजिटिव हो, दैट पॉइंट बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें किस किस्म के पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स देखना है, फिर वाई देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स की जो बाउंड्री है वो नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव होगा, मगर यहां वाई पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट तो इस लाइन और इस लाइन, इन दो लाइंस की मदद से बन रहा है ना। इसकी दो साइड्स तो हमें यहां दिख रही हैं, मगर दो साइड्स में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यानी कि जितने भी आपको पॉइंट ऐसे दिखाई दें जो कॉमे से पहले तो नेगेटिव वैल्यू रखे हुए हो अपने अंदर, मगर कॉमे के बाद पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी कॉमे से पहले आपको पता है एक्स आता है और कॉमे के बाद क्या आता है?
y आता है। यानी कि जिन भी पॉइंट्स में x प्लस में है और y माइनस में है वो पॉइंट्स कहां पर आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर आप बात करें तो यहां पर आप ये वाली बाउंड्री देख सकते हैं, x किस में है? माइनस में, और y भी किस में है? यानी कि अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें x और y दोनों ही माइनस में दिखाई दें तो वो पॉइंट किधर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वो हमेशा आप थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही अब जरा हम फोर्थ क्वाड्रेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो x तो प्लस में है मगर y माइनस में है। तो अगर x प्लस में और y माइनस में है तो फिर ये चौथा क्वाड्रेंट है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए चाहे पहला क्वाड्रेंट हो या चौथा क्वाड्रेंट हो, है तो हमारे सीधे हाथ पर ना, सीधे हाथ पर x हमेशा प्लस में होता है। यही वजह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहता है भाई मैं x प्लस में एक्सेप्ट करता हूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट भी यही कह रहा है कि मैं x को प्लस में एक्सेप्ट करता हूं। बिल्कुल वैसे ही ये दोनों, दूसरा और तीसरा, ये दोनों क्वाड्रेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड पर है ना, और लेफ्ट हैंड पर x क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव साइन के साथ एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल वैसे ही ऑरिजिन से अपवर्ड y प्लस में होता है, ऊपर की तरफ y प्लस में होता है। ऊपर की तरफ कितने क्वाड्रेंट्स हैं? दो, पहला और दूसरा, और दोनों ही क्वाड्रेंट्स में आप देख सकते हैं y प्लस में, और नीचे दोनों ही क्वाड्रेंट्स में, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट्स में, क्योंकि वो नीचे हैं, आप देख सकते हैं उसमें y किसमें? नेगेटिव। लेकिन बेस्ट ट्रिक आई थिंक यही है कि ग्राफ खुद बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस तरह की वैल्यूज आती हैं, खुद बताता है। तो जब कभी भी आपको कोई पॉइंट दिया जाए आप ग्राफ पर पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y लगाकर देख लें कि किस क्वाड्रेंट की बाउंड्री इस पॉइंट के साथ मैच हो रही है। दिस पॉइंट विल बी बिलोंग टू दैट क्वाड्रेंट, जिससे मैच हो जाए। ठीक, तो आप देख सकते हैं x माइनस में और y प्लस में, यही पॉइंट है ना। माइनस एक्स प्लस वाई कहां है? माइनस एक्स प्लस वाई यहां नहीं है, माइनस एक्स प्लस वाई ये रहा। इसका मतलब है दिस पॉइंट बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, कोई जल्दी से बताएगा 4, -3 ये किधर है? ये किस क्वाड्रेंट में है? 4, -3। वेल डन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये प्लस एक्स है और माइनस वाई है। तो प्लस एक्स माइनस वाई यहां है? नहीं। प्लस एक्स माइनस वाई ये भी नहीं है, प्लस एक्स माइनस वाई ये भी नहीं है, प्लस एक्स माइनस वाई ये है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से -1, -3, वेल डन, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। और 2, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चले लगे आते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लेते हैं। -6, 8, तो हमें बात पता है कि -6, 8 इस एरिया में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब -6, 8 कैसे प्लॉट करें? तो देखें x एक्सिस पर -1, -2, -3, -4 के बाद क्या आएगा? -5, यहां कहीं -6 होगा अंदाजन। तो ये सीध -6 की है, फर्ज कर लें यहां -6 मौजूद है और ये सीध -6 की है। तो आप जब ग्राफ पर स्केलिंग करेंगे तो -6 से बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर जा रही होगी। ठीक, तो हमने x ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा, y कितना है? 8 है। अब y 1, 2, 3, 4 इतने ही और ऊपर होगा, ये तकरीबन यहां आ रहा है 8। तो 8 की सीध में भी एक लाइन आ रही होगी। तो आपको देखना ही होगा कि -6 से की सीध में जाने वाली लाइन और उधर से +8 की सीध में आने वाली लाइन, दोनों आपस में कहां मीट हो रही हैं, कहां इंटरसेक्ट हो रही हैं। यही वो लोकेशन है जो ये पॉइंट मेंशन कर रहा है, -6, 8। तो आप इस पॉइंट को कह सकते हैं ये है -6, 8। बिल्कुल ऐसा ही अगर आप 4, -3 देखें तो पहले तो आप इसका एरिया देखें, एरिया क्या होगा? तो 4, -3 का क्या एरिया होगा? चौथा क्वाड्रेंट, प्लस का x और माइनस का y है, तो ये वाला एरिया है। तो पहले तो आप x का 4 देखें, क्योंकि कॉमा से पहले तो x होता है। x का 4 कहां लिखा है? यहां लिखा है। बस इसको नोट कर लें कि ये रहा x का 4। इसकी बिल्कुल सीध नाप लें, बिल्कुल इसकी सीध आपने नाप ली। और आपको वैसे नापने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ पर ऑलरेडी सीध नपी हुई है बहुत सारी लाइंस की मदद से। तो आप लोग ग्राफ पेपर भी जल्द से जल्द अरेंज कर लीजिएगा ताकि बहुत जल्द हम उस पर भी वर्किंग करने वाले हैं। अच्छा, अब 4 तो हो गया x का, उसकी सीध नाप ली। y का क्या देखना है? -3। y एक्सिस पर -3 ये लिखा हुआ है। अब -3 की सीध देख लें क्या है।
इन दोनों की सीध, इन दोनों की डायरेक्शंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जिधर मीट कर रही हैं, यही वो पॉइंट है जिसे आप क्या कह रहे हैं, 4, -3। ऐसे अगर आप -1, -3 प्लॉट करना चाहते हैं तो पहले तो ये सोचें कि ये पहले एरिया में आएगा, दूसरे एरिया में आएगा, तीसरे एरिया में आएगा, चौथे एरिया में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -1 कहां है, ये लिखा हुआ x का -1, और -3 कहां है, ये लिखा हुआ y का -3। तो -1 और -3 की सीध तकरीबन ये बन रही है। तो ये पॉइंट क्या है, -1, -3 है। इसका नेगेटिव साइन कहीं चला गया, ये वापस आ गया। अच्छा, अब आखिर 2, ये 2, किधर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि +x और +y है। तो x का भी 2 और y का भी 2, तो x की 2 की सीध ये जा रही, y की 2 की सीध ये जा रही, तो तकरीबन ये पॉइंट यहां आ रहा है, ये 2, है। ठीक है। अच्छा देखें, ये तो हो गए 4 क्वाड्रेंट्स, मगर 2 पॉसिबल लोकेशंस और हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं, हो सकता है पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो, बल्कि फिर कहां हो, बॉर्डर पर, क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज पर हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस की लाइन पर, और हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा भी हो जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो याद रखिएगा, हमने कल भी बात की थी कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ वही पॉइंट आ सकता है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो, यानी कि अगर वर्टिकल डिस्टेंस तय ही ना हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ हो, या तो राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ तो वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है, बताओ ये पॉइंट कहां है, 2, 0, तो 2, 0 आपने देख लिया कि वाई कंपोनेंट क्या है, 0 है, और एक्स कंपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर होगा, ये किसी भी कॉर्नर में नहीं होगा। मतलब अगर कभी पॉइंट में कोई एक भी कंपोनेंट 0 हो जाए तो समझ जाओ किसी कॉर्नर में नहीं है, कहीं पर भी 0 हो जाए, 0 देखती पहली बात क्या है, ये किसी कॉर्नर में नहीं है। कोई पूछे 0,5 किस कॉर्नर में, क्या जवाब देंगे, किसी कॉर्नर में नहीं है। -8,0 किसी कॉर्नर में नहीं है। 3,0 किसी कॉर्नर में नहीं है। 0,√2 किसी कॉर्नर में नहीं है। 0,0 किसी कॉर्नर में नहीं है। इनफैक्ट 0,0 तो ऑरिजिन है, सेंटर है, बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0। ठीक है। अब आपने इसका जवाब दे दिया 2,0 किसी कॉर्नर में नहीं है, तो अब फिर पूछने वाला पूछेगा, अच्छा किसी कॉर्नर में नहीं तो बताओ कहां है। तो यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट जिंदा है, एक्स या वाई, कौन सा कोऑर्डिनेट जिंदा है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जिंदा है यहां। ठीक, इसका मतलब है ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, और किधर है, कहां लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर 2, यहां लिखा हुआ है, बस एग्जैक्टली 2 पर ये पॉइंट प्लॉट होगा। ये पॉइंट है 2,0। ये पॉइंट आपने बता दिया किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है। अब कोई पूछे फिर कहां है, वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर कहां प्लॉट होगा, जहां वाई एक्सिस पर 5 लिखा हुआ होगा। अब 5 तो ये 4 के बाद आ गया ना 5, बस वाई एक्सिस की लाइन पर ये पॉइंट लगा दें और इसको बता दें कि ये पॉइंट है 0,5, यानी कि एक्स कंपोनेंट 0 था और वाई कंपोनेंट 5 था। बिल्कुल ऐसे ही -8,0 ये कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट कहां होगा, वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई है एक्स नहीं है। ये पॉइंट कहां होगा, ओरिजिन, बिल्कुल सेंटर पर ये वाला पॉइंट। ठीक, तो मुझे बताइए कि अब आप 6 की 6 लोकेशन या 6 के 6 पॉसिबल आंसर्स बता सकते हैं पॉइंट्स की लोकेशन के एतबार से। ठीक है, गुड। तो बस अब यहां पर हमें जवाब देने, तो यहां पर हम जवाब देते हैं। चलिए जी, बताना शुरू कीजिए। 2, -1 +x -y किधर है, +x -y, फोर्थ क्वाड्रेंट। -3,3 किधर है, सेकंड क्वाड्रेंट। 2√2, -2√2 ये किधर है, +x -y, ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो जो पहले का जवाब है वही इसका भी जवाब है।
तो ये चौथे क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। -2, -4 दोनों माइनस में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। 5, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3/2, 5/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी क्लास, तो अच्छे से समझ में आने वाला सवाल, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है।